हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलस 1 में से है लेक्चर नंबर 3। कौन सा टॉपिक है? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एंड बाउंड्स। ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। अगेन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि बीएससी मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। दिस इज जस्ट लेक्चर नंबर 3 एंड दिस इज चैप्टर नंबर 1। तो हम ये कैलकुलस पूरा का पूरा टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लस क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। बिकॉज मैं आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में ये चीज़ बार बार इसलिए बोल रही हूँ, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली लेक्चर्स को देख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर भी देखा है, सेकेंड लेक्चर भी देखा है, उनको लग रहा होगा कि मैम बार बार क्यों बोल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक नहीं पता है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कैलकुलस की पूरी बुक मैं यहाँ पे आपको करवाने वाली हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाली हूँ और आपकी जो सारी एग्जाम्पल्स हैं इस बुक में, जितना भी यहाँ पे टॉपिक मैं कवर कर पाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। डेली आपको लेक्चर्स मिलेंगे और आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तब आपको साथ के साथ मिल जाए। और इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि PDF मैं इसके साथ के साथ अपलोड करती हूँ, जो कि आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक आपको हमेशा कहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा आपको लिंक मिल जाता है, या फिर आप कमेंट बॉक्स देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं जो वो लिंक होता है उसको पिन कर देती हूँ, तो आपको वो चीज़ भी मिल सकती है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। लिंक आपको PDF का साथ के साथ मिल जाता है, जो भी मैं आपको करवाती हूँ, और वो बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल फ्री उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको मैं ये चीज़ अभी इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अभी स्टार्टिंग है, तो आप साथ के साथ अपना वर्क स्टार्ट कर दीजिए, साथ के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। BSc के लिए मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। आई एम ऑलरेडी टीचिंग MSc स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब। तो BSc स्टूडेंट्स जिनकी डिमांड थी कैलकुलस करने की, तो मैं उनके लिए ये वीडियोज़ बना रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पूरे का पूरा ये बुक मेरे साथ इस जर्नी पर जाने के लिए, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो PDF के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया है इसको डाउनलोड करना, तो आप अपने पास इसके नोट्स बना के रख लीजिए। जब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एंड बाउंड्स, ऑल द चैप्टर्स और पूरा का पूरा चैप्टर, जब पूरे लेक्चर्स इसके खत्म हो जाएंगे, तो मैं एक लास्ट में प्रॉपर पूरे चैप्टर की PDF आपको डाउनलोड करके आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, आप साथ के साथ भी सारे लेक्चर्स का अपलोड कर सकते हैं और लास्ट में मैं आपको एक फ्री PDF प्रोवाइड करवाऊंगी, जिसमें कि मैं पूरा चैप्टर जो भी कवर करवाऊंगी, जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। क्लियर? तो साथ के साथ आप अपने नोट्स जो होंगे उसको फाइल करते जाइए, ताकि जब भी आपके एग्जाम्स होंगे आपको लास्ट में किसी टीचर को ये ना बोलना पड़े या किसी दूसरे स्टूडेंट्स को ये ना बोलना पड़े कि प्लीज़ हमें लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दीजिए, या फिर प्लीज़ हमें इसकी PDFs प्रोवाइड करवा दीजिए, या फिर प्लीज़ हमें इसके नोट्स कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। बुक में कौन पढ़ेगा, इसके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए। तो मैं वही चीज़ आपको बोलूँगी कि पूरे चैप्टर के भी आपको नोट्स PDF फ्री मिल जाएंगे। और देन अगर आपको साथ के साथ देखने हैं तो अभी भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेली मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री है, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रखते जाइए, फाइलिंग करते जाइए। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था इंटरवल्स के बारे में। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या किया था, इंटरवल्स के बारे में किया था। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं, देन सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल, इन सब के बारे में हमने बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इंटरवल्स के बारे में पहले क्लियर कर लीजिए। और देन सेकेंड जो लेक्चर था हमारा, सेकेंड लेक्चर में हमने इसके साथ की ही कुछ एग्जाम्पल्स की थी, जिसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन थे, कुछ इस तरह के थे, 3x - 2 = 0, मतलब कुछ इस तरह से। बट अब हमारे पास क्या सोल्यूशन है, अब नीचे भी हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, x - 2, ये नीचे वैल्यू आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तब आपको क्या था, इस तरह की ही इक्वेशंस थी, जैसे कि एक इक्वेशन उसमें थी 3 + x दैट इज लेस देन इक्वल टू 5x - 2 दैट इज लेस देन 7 + x। कुछ इस तरह की इक्वेशंस थी, मीन्स उसमें डिवाइड में कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, अब इसमें आपके पास डिवाइड में भी एक इक्वेशन है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो चीज़ मैं आपको मेंशन करती हूँ। ध्यान से देख लीजिए, इसका प्रूफ देखते हैं। x + 3 दैट डिवाइड बाई x - 2 दैट इज लेस देन 5। इसको ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मेरी एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि x - 2 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा ना, तो ये मेरी पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। ये तो आपको पता है ना, समथिंग ओवर 0 दैट इज इन्फिनिटी। तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो ये मेरी वैल्यू पूरी इनफाइनाइट बन जाएगी। तो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
तो मुझे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट चीज़ क्या मिल गई कि x माइनस टू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मेरा मतलब क्या हो गया, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होनी चाहिए। अब x की वैल्यू अगर 2 नहीं होगी तो क्या हो सकती है, सॉल्यूशन ही तो करना है हमें। x की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 2 होगी वो क्या हो सकती है, x शुड बी ग्रेटर देन 2 हो सकता है और x लेस देन 2 हो सकता है। दो ही सिचुएशंस बन सकती है, एक x लेस देन 2 हो सकता है, एक ग्रेटर देन 2 हो सकता है, यही दो चीज़ें बनेंगी। तो चलिए हम इस तरह से कर लेते हैं, x विल बी ग्रेटर देन 2, x विल बी लेस देन 2, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 2 है उसके लिए हमारे पास इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, x प्लस थ्री डिवाइड बाई x माइनस 2 इज लेस देन 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x प्लस 3 दैट इज लेस देन 5x माइनस 10। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ गई, 3 प्लस 10 दैट इज लेस देन 5x माइनस x। क्लियर, तो मीन्स 13 इज लेस देन 4x। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ गई, 13/4 इज लेस देन x। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन, x की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 13/4। यहाँ पे आपका क्या चीज़ क्लियर हो गई, x शुड बी ग्रेटर देन 13/4। अब आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ये नंबर लाइन है आपकी, x शुड बी ग्रेटर देन 13/4। यहाँ पे नंबर लाइन में 0 होता है, 13/4 मीन्स हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 3.25। 13/4 मीन्स आपका क्या आ गया, ये सॉल्व करके इसको 3.25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर यहीं पे होगा ना, 3.25 यहीं पे होगा, या 13/4 लिख सकते हैं। 13/4 नंबर आपका यहाँ पे होगा, मीन्स अब मुझे चाहिए x शुड बी ग्रेटर देन 13/4। 13/4 या 3.25 से ग्रेटर है, आगे कहाँ तक जा रहा है वो मुझे नहीं पता, तो मीन्स मेरा इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। तो मेरा इंटरवल क्या बनेगा, या अगर मैं सेट की बात करूं तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट विल बी, सॉल्यूशन सेट इज क्या चीज़ बनेगी, 13/4 टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है, दैट इज ग्रेटर देन। ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज ब्रैकेट में यूज़ करती। अब मैंने यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन का साइन देखा है तो मैंने कौन सी ब्रैकेट यूज़ की है, ओपन ब्रैकेट यूज़ किया है। इसको ध्यान रखना है क्यों मैंने यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट लगाई है, क्लोज नहीं लगाई है, ये चीज़ को एग्जाम में भी हमें ध्यान रखना है। जस्ट आपका इस तरह से ब्रैकेट लगाने से ही पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना, ब्रैकेट्स को भी ध्यान में रखना है, ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल इसी से ही चेंज हो जाते हैं। ओके, ये ओपन इंटरवल होता है, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होता, ये ए बी है। ये ओपन इंटरवल है तो ये ए बी है, इसमें ए भी इंक्लूड नहीं है, बी भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है। मीन्स ओनली मैंने ब्रैकेट्स को ही चेंज कर दिया तो कितना चेंज हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से लिखूंगी, जो क्लोज्ड इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, ए भी इंक्लूड होता है, बी भी इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रेटर देन 13/4 है, ना कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इसमें 13/4 इंक्लूड होगा, तो इसमें इंक्लूड नहीं है। ये ओपन इंटरवल मैंने लिया है कहाँ से, 13/4 टू इन्फिनिटी। क्लियर, चलिए अब इसी चीज़ को चेक करते हैं x लेस देन 2 के लिए। अब मैंने वैल्यू क्या ली, x इज लेस देन 2। मैंने दो वैल्यूज़ ली ना, x ग्रेटर देन 2 के लिए मुझे पता चल गया, मैंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। अब x लेस देन 2 को सॉल्व करती हूँ। अब वैल्यूज़ तो वही हैं, x प्लस 3 ओवर x माइनस 2 इज लेस देन 5। अब देखिए, जब भी मैं x को लूँगी दैट इज लेस देन 2, जब मैं x को लेस देन 2 लूँगी तो यहाँ पे नीचे ना मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। ध्यान से देखिए, ये नीचे मेरे पास क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। मीन्स लेस देन 2 लिया मैंने, लेट्स सपोज 1 ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस 2 मेरे पास -1 आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब यहाँ पे ग्रेटर देन 2 था ना तो मेरे पास 2 के अलावा 3 वैल्यू ली, लेट्स सपोज, तो 3 माइनस 2 1 वैल्यू आ रही थी, ये मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, तो मुझे यहाँ पे साइन की कोई टेंशन नहीं थी। अब यहाँ पे x माइनस 2 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू। ये चीज़ ध्यान से देखने वाली है इस क्वेश्चन में, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पे हमारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, x प्लस 3 दैट विल बी लेस देन 5 था,
तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, दैट विल ग्रेटर देन 5x माइनस 10। क्यों यहाँ पे ग्रेटर देन हुआ, आपको क्लियर हो गया, बिकॉज x इज लेस देन 2 हियर, x इज लेस देन 2। अगर x लेस देन 2 होता है तो हमारी ये वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाती है, एक नेगेटिव वैल्यू बन जाती है, जो कि हमारे साइंस को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 10। आगे आपका वही सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 5x माइनस x, मीन्स 13 विल बी ग्रेटर देन 4x। क्लियर, यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, 13/4 दैट इज ग्रेटर देन x, मीन्स यहाँ पे अब हम आपकी x की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी लेस देन 13/4। क्लियर, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी लेस देन 13/4। अब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका 0 और 3.25 होता है 13/4, आप यहाँ पे लिख लीजिए 13/4। अब आपका क्या है इस टाइम पे, x इज लेस देन 13/4, मीन्स x की वैल्यू है जो लेस देन 13/4 है, बट एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, ऑलरेडी जो आप लेके चले थे x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, x जो है वो लेस देन 13/4 आपके पास आ गया। 13/4 आपके पास वैल्यू क्या होती है, 3.25 होती है, 3.25 से लेस आ गया, बट हम स्टार्टिंग में ही लेके चले थे कि x इज लेस देन 2, तो 2 वैल्यू तो आपकी यहाँ पे लाई कर रही है, 2 वैल्यू तो आपकी यहाँ पे लाई कर रही है, तो मीन्स x जो है वो क्या होगा, 3.25 से तो नहीं, 2 से लेस होगा, है ना। तो बट x इज लेस देन 2, तो आपका इंटरवल क्या बनेगा, यहाँ पे आपका सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इज, अब यहाँ पे फिर साइन को ध्यान दीजिए, x इज लेस देन 2, इट्स नॉट लेस देन इक्वल टू, बिकॉज 2 के इक्वल तो हम वैसे ही कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, तो इट्स लेस देन 2, तो आप ओपन यूज करेंगे, और लेस देन 2 है और ये कुछ नहीं बताया हुआ कि कहाँ पे जाके रुक रहा है, 0 पे तो नहीं रुक रहा, ये कुछ नहीं बताया हुआ कि कहाँ पे जाके रुक रहा है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ पे हमारी नंबर लाइन -∞ टू इन्फिनिटी होती है, तो ये कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक जा रहा है, तो आपका इंटरवल क्या बनेगा, -∞ टू 2 तक। क्लियर, आपका सॉल्यूशन कहाँ तक बनेगा, 2 तक बनेगा, और 2 को आप ओपन ब्रैकेट में रखोगे बिकॉज दैट इज लेस देन 2। क्लियर, तो अब यहाँ से ये चीज़ मिल गई, यहाँ से ये चीज़ मिल गई, बट हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट देखिए -∞ से लेके 2 तक आपको इसमें मिल गया, और 3.5 से, या फिर आप ले लीजिए 13/4 से लेके इन्फिनिटी तक आपको यहाँ पे मिल गया। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट अब दोनों को कंबाइन करके बनाएंगे ना, सॉल्यूशन सेट इज, कौन सा सॉल्यूशन सेट होगा, दैट विल बी -∞ टू 2 यूनियन 13/4 टू इन्फिनिटी। क्लियर, जैसे कि आपकी ये नंबर लाइन है -∞ टू इन्फिनिटी, और एक इंटरवल में आपको एक जगह पे आपको ये चीज़ मिली, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, वहाँ पे आपको क्या चीज़ मिली कि 13/4 से लेके इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे 13/4 है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गई कि 13/4 से लेके इन्फिनिटी तक मेरी वैल्यूज़ है, ठीक है। और एक में आपको क्या मिल गई कि 2 से लेके उससे -∞ तक ये मेरी वैल्यूज़ हैं, तो ये आपने यहाँ से नहीं लेना है। तो जब आप यूनियन कर दोगे दोनों की, तो आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा, दोनों की आपने क्या कर दी, यूनियन कर दी, तो वो आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट बन गया। क्लियर, यहाँ पे ये चीज़ आपकी इसमें आ रही है इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे आपका 2 पॉइंट था कुछ, तो ये -∞ से लेके 2 तक का इसके बीच में आ रहा है, और जब आपने इन दोनों की यूनियन की तो ये आपका सेट आ जाएगा, और ये बीच में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके साथ के साथ पूछ लीजिए। और अगेन मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि मिस मत कीजिए किसी भी लेक्चर को, अगर आप मिस करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ नहीं आते हैं। अगर आपको ईजी लग रहा है, ये सारा टॉपिक बहुत ईजी है आपके लिए, तो मीन्स ये आपके बेसिक्स हैं, इनको क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप इसको क्लियर करते जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए और ईजी हो जाएंगी। अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में जब हम कैलकुलस आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, इनको भी साथ के साथ क्लियर करते जाइए।
ओके, पीछे कुछ नहीं छोड़ना है। साथ के साथ सारी वीडियोस को देख के अपने नोट्स को प्रिपेयर करके रखिए ताकि एग्जाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पीडीएफ्स आपको डेली साथ के साथ मिलती हैं, तो आप उनको अपलोड करके साथ के साथ, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, कुछ आपको चार्ज नहीं करना है उसके लिए। आप साथ के साथ उसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री डाउनलोड है, आप उसको फ्री डाउनलोड कीजिए और साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ओके, लास्ट में आपको किसी से भी नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।